वेरी मोस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पर आ गए हैं तो थोड़ा 10 मिनट दे दीजिए, 10 मिनट देकर थोड़ा वीडियो देख लीजिए। अगर भूल गए तो ज़िंदगी भर मैं यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। देखिए कैसे क्या है टॉपिक बाबू मेरा, एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले यही दिक्कत आता है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। सबसे जब आप पढ़ाई करेंगे, कोई भी चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए क्या होता है। अभी देखिए ये मेरा टॉपिक सिर्फ रहेगा किसका, एलसीएम का ही रहेगा, लेकिन एलसीएम के साथ साथ हम एचसीएफ भी पढ़ाएंगे, लेकिन मेन टॉपिक हमारा किस पर रहेगा, एलसीएम पर ही रहेगा। देखिए कैसे बाबू, देखिए आप लोग यहाँ जानते, इसको हम 2 भागों में बांट दे रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होता है एलसीएम को हम क्या कहते हैं यार, स्टेप करके हम लिख दे रहे हैं। शायद आप लोग अगर इसको कभी नहीं पढ़े होंगे, जो हमारे दोस्त हैं जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे, सॉरी, जो अभी तक नहीं पढ़े होंगे तो वो कॉपी लेकर नोट डाउन करते रहेंगे, और जो हमारे दोस्त पढ़े हैं वो खाली वीडियो को देखकर समझें। और इससे आसान तरीका कोई यूट्यूब पर कोई बताएगा नहीं कि आप लोग चुटकियों में सवाल को क्या करेंगे, बना लेंगे। देखिए अगर हम इसको हम कह दे बाबू कि एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम नाम आता है तो उसका हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे। तो एलसीएम का अगर हम लिख दें तो इसको लिखेंगे LEAST, लिस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, मल्टीपल, हो गया दोस्त। और इसी को हम कहते हैं क्या, लघुत्तम, क्या कहते हैं, समापवर्त्य, क्या कहते हैं सोना, लघुत्तम समापवर्त्य। अब ये तो बात सही आ गया। अभी तो इसके नाम के बारे में जाने हैं बाबू, अभी एलसीएम के नाम के बारे में जाने हैं, तो अभी इसके काम के बारे में जानेंगे ना। बोलिए, कहीं आप लोग जाते हैं तो नाम के बारे में जान जाते हैं तो उसका काम भी जानने का पता करते हैं कि नहीं, जरूर करते हैं। देखिए कैसे, अभी तो एलसीएम का हम बता दिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्त होता है। और लघु मतलब क्या होता है सोना, अगर इसको और हम बढ़ा दें, इसको लिख दें तो लघु मतलब होता है छोटा। लघु मतलब क्या हो, छोटा, समझ रहे हो ना। लघु मतलब क्या होता है बाबू, छोटा। तो इसका अगर अर्थ अगर हम बता दें, अगर इसका डिफिनेशन अगर एक भाषा में हम कहें तो वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो, पूरी कट जाए। बात समझ रहे हैं। अगर इसको हम लिखे बाबू यहां पर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी कट जाए। समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का होता है हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। अब उसके बाद आता है, इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में हम इसको कैसे लिखेंगे, हिंदी में इसको लिखते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। और लघु मतलब क्या होता है सोना, छोटा। लघु मतलब क्या होता है, छोटा। अगर लघु मतलब क्या होता है, छोटा। अब अगर इसका डिफिनेशन अगर कोई कहे तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी कट जाए, उसको हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और इसी को शॉर्टकट में इसका दूसरा नाम है बाबू, इसी का दूसरा नाम कहाँ हम लिख दें, इसी का दूसरा नाम, 1 मिनट थोड़ा सा, इसी का दूसरा नाम क्या है, लस, जो हर गांव देहात के बच्चों को मुर्जबानी याद करवाया जाता है कि लस, रट ले बाबू, लस 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 और मस मस मस, यही याद करवाया जाता है। देखिए
अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एलसीएम पहले पढ़ रहे हैं। तो एलसीएम मतलब हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त, जिसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, लॉ। और लघु मतलब क्या होता है, छोटा। अगर कोई डिफिनेशन पूछ ले तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से क्या हो जाए, पूरी तरह कट जाए। जो दी गई संख्या से क्या हो, पूरी तरह कट जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह कट जाए, वो क्या कहलाता है बाबू, लॉसा कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉसा कहलाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया लॉसा किसे कहते हैं? अगर नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल अगर हम बता दें, यहाँ पे हम क्या बोले हैं, दो तरह होता है। और मौसम पहले यहाँ पर देख लीजिए, तभी एग्जाम्पल साथ में हम बता रहे हैं। मौसम देख लीजिए, थोड़ा मौसम देख लीजिए, थोड़ा सा मौसम देख लीजिए बाबू, थोड़ा सा मौसम को क्या करिए, साथ साथ में देखते रहिए। लेकिन पढ़ेंगे हमें यहाँ पर क्या, एलसीएम ही। लेकिन इसका बड़का भैवा को भी देख ले रहे हैं। ये तो छोटका भैवा है, ये क्या है, बड़का भैवा। तो बड़का भैवा को भी देख ले रहे हैं। तो देखिए बड़का भैवा क्या कहता है, ये कह रहा है कि अपना खाली पढ़ेगा, हमारा कोई जिक्र नहीं होगा। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है बाबू एचसीएफ। एचसीएफ कह रहा है, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका नाम क्या है बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर हिंदी में हम कहना चाहें तो कहेंगे महत्तम समापवर्तक। बात समझिएगा, ये हमारा हो गया एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त। और महत्तम मतलब क्या होता है बाबू, बड़ा। महत्तम मतलब क्या होता है, सोना बड़ा। और लघुत्तम मतलब क्या होता है, सोना छोटा। इस बात को थोड़ा आप लोग माइंड में रखिएगा। तो छोटका और बड़का को, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। अभी इसका यूज कहाँ होगा ये हम बताएंगे, ठीक ना। देखिए महत्तम समापवर्तक मतलब क्या हो गया, बड़ा से बड़ा। यानी महत्तम मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर जब छोटका था तो क्या नाम आया था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी पूरी की तरह कट जाए। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर इसका हिंदी लिखें बाबू, अगर यहाँ इसका हिंदी हम लिख दें तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा काट दे। दोस्तों थोड़ा मार्कर का इशू है, थोड़ा आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। देखिए दो चीज हम बता रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। और महत्तम मतलब क्या होता है, बड़ा। अगर डिफिनेशन पूछे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को क्या करे, काट दे। और यहाँ हम क्या लिखे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह कट जाए। देखिए दो ही कंडीशन बनता है। क्या बनता है सोना, दो कंडीशन, एगो मौस आ एगो लॉस। चाहे कह लीजिए एगो लॉस और एगो मौस। क्या हो जाएगा, एगो लॉस और एगो मौस। क्या हो जाएगा, एगो लॉस और एगो मौस। दो ही कंडीशन बनता है ना दोस्तों। देखिए अगर लॉस कहे, थोड़ा हमारे भाषा में समझ लीजिए, अगर किसी संख्या से वह संख्या पूरी कट जाए तो कहलाएगा कौन चीज। अगर किसी संख्या से वह संख्या पूरी तरह कट जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, कट जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। अगर किसी संख्या से या अगर किसी संख्या को वह पूरी काट दे तो क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, मौसा कहलाएगा। देखिए अब ये बात बताइए, अगर हम कह दे झगड़ा होता तो क्या कहते हैं आप लोग,
ना तक का एक तक काटेंगे नहीं तो कट जाएंगे, दो ही शब्द निकलता है। अगर मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया तो क्या कहते हैं कि तक कटेंगे नहीं तो काट देंगे, यही बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं सोना, क्या कहते हैं? नहीं तो कटेंगे ये कहते बाबू, एक तो कटेंगे नहीं तो काट देंगे। इस टॉपिक को थोड़ा आप लोग समझिएगा। जब आप झगड़ा करते हैं तो क्या कहते हैं बाबू? एक तो कटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? काट देंगे। अगर आप अपने दुश्मन को पूरी तरह से काट दिए तो क्या हो जाएगा? मौस। अगर दुश्मन से पूरी तरह कट गए तो क्या कहलाएगा? लॉस। क्या कहलाएगा बाबू? लॉस। बात समझिए, यहां समझिए। अगर ई 6 है, ई 12 है, ई 24 है, इसमें दोनों बताना है। इसमें क्या बताना है बाबू? एलसीएम और एचसीएफ। तो ये क्या कहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए, तो झगड़ा में क्या कहते हैं? या तो काट देंगे नहीं तो कट जाएंगे। अगर कट गए तो लॉस, आ काट दिए तो मौस। कट गए तो कौन चीज? लॉस, आ काट दिए तो मौस। देखिए, अगर इसका हम बड़का उठा ले बाबू तो ये क्या होगा? ये दुश्मनवा से कट न जाएगा हो। 6 और 12 से कट जाएगा ना कटेगा? बोलिए। अगर इसका हम लॉस निकालें या डायरेक्ट लिखें तो 6, 12 और 24 में बड़का कौन चीज? 24। तो ये हम हो गए, हाई दोनों हमारा क्या है? दुश्मनवा है। तो दुश्मनवा हमको क्या करेगा? काट देगा। अगर कोई हमको काट दे तो हमारा क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? लॉस। लेकिन अगर मौस की बात कर ले तो मौस मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन नाम है बड़ा और काम है छोटा। तो इसमें सबसे छोटका पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे बाबू? सबसे छोटका। तो हम क्या बोले हैं? ये तो काटेंगे नहीं तो कट जाएंगे। एक तो काटेंगे नहीं तो कट जाएंगे। अगर कट गए दुश्मन से तो लॉस, अगर दुश्मन को काट दिए तो मौस। अगर इसमें 6 पकड़ लिया बाबू तो तुम्हारा दुश्मन है या दोनों न है हो, तो इन दोनों को आप काट नहीं देंगे। बोलिए। 6 दूना 12 और 6 चौको 24। ना कट गया हो? कट गया। समझ गए? तो आप लोग इस भाषा में थोड़ा याद कर लीजिए। अगर अपने दुश्मन से हम पूरी तरह कट गए तो लॉस। अगर हम अपने दुश्मन को पूरी तरह काट दिए तो क्या हो गया? मौस। समझ में आ गया? देखिए, यहां तक शायद आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। 1 मिनट बाबू, अभी भगिएगा नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। देखिए, हम 2 चीज बोले हैं। एक आ गया, मान लीजिए 6, 12 और 24। इसमें हम क्या बोले हैं? एलसीएम और एचसीएफ। तो हम क्या बोले हैं? डायरेक्ट या तो संख्या से पूरी कट जाए। अगर संख्या से पूरी कट गया तो लॉस, या संख्या को पूरी तरह से काट दिया तो मौस। लेकिन अगर हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, चाहे कहीं से भी, तो थोड़ा इस भाषा में समझना जरूरी है। एक तो झगड़ा में क्या होता है? एगो कट जाएंगे नहीं तो काट देंगे। अगर संख्यावा से यानी दुश्मनवा से पूरी तरह कट गए तब तो लॉस। अगर दुश्मनवा को पूरी तरह काट दिए तो कौन चीज? मौस। समझ में आ गया? अगर इसका लॉस निकाला जाए तो सबसे बड़का कौन चीज? 24। देखिए, लॉस मतलब अभी हम बताए थे लॉ आ 100। लॉस मतलब बताए थे का? छोटा। लेकिन नाम है छोटा, लेकिन लेना क्या है? बड़का मान। क्या लेना है बाबू? बड़का मान लेना है। समझ में आ गया? अगर इतने का लॉस पूछे तो सबसे पहले क्या लेना है? लॉस मतलब होता है छोटा से छोटी संख्या, तो हमको लेना है बड़ी से बड़ी संख्या। तो जब बड़ी संख्या लेंगे बाबू, मान लीजिए ये हम हो गए, आई हमारा 2 दुश्मन हो गया, तो दुश्मनवा से अगर पूरी कट गया तो ये होगा लॉस। क्या होगा? लॉस। अब मौसम मतलब क्या होता है बाबू? महत्तम समापर्त। इसका मतलब होता है बड़ा।
लेकिन नाम है बड़ा, काम इसका क्या है, छोटका है। क्या है, छोटका मान। क्या लेना है, छोटका मान। क्या लेना है बाबू, छोटका मान। अगर जब इसका का पूछ दे बाबू, HCF पूछ दे तो कुछ नहीं करना है। इसमें देखिए सबसे छोटका का है, तो सबसे छोटका का हो, 6 न हो। बोलिए सबसे छोटका कौन सी है, 6। यानी नाम है बड़ा आ काम है छोटा। आ लौसा का काम है छोटा लेकिन नाम है कौन सी, बड़ा। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये हम हो गए और ये दोनों हमारा क्या हो गया, दुश्मन हो गया। तो हम क्या बोले हैं, अगर हम दुश्मन को पूरी पूरी काट दें तो क्या कहलाएगा, मौसौ। अगर दुश्मन से पूरी पूरी तरह कट जाए तो क्या कहलाएगा, लौसौ। समझ में आ गया ना। ये अभी हमारा थियोरी टाइप है, तो आप लोग समझ जाइएगा दोस्तों। ये अभी हमारा बेसिक का कंसेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इतना याद रखिएगा, अगर दुश्मन से पूरी पूरी तरह कट गए तो लौसौ, आ काट दिए तो मौसौ। ठीक ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय।